हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और शानदार होंगे। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द गाइड एकेडमी पर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम लोग ने बुद्ध के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के बारे में, जो कि आप सभी के लिए एक प्यारा सा एक अच्छा सा एक ये टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में हर साल 5 नंबर की क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है, जो कि बाबर के द्वारा किया जाता है। जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर के जो पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा तथा माताजी का नाम क्या था? कुतलग निगार खानम। पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का क्या नाम था? कुतलग निगार खानम। और जन्म कब लिया था? 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, जो कि ट्राक्ससियाना के एक छोटे से क्षेत्र जिसका नाम था फरंगना। फरंगना में क्या करता है बाबर? 1483 में जन्म लेता है। जन्म के कुछ समय बाद क्या करता है बाबर? गद्दी पकड़ता है। 1494 में बाबर गद्दी पकड़ता है और गद्दी पकड़ने के बाद 1507 में बादशाह बन जाता है। इसके बाद जैसे यह बादशाह बनता है तो यह अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए आगे की योजना बनाता है और आगे की योजना में इसने भारत का नाम को सुन रखा था। और इधर बाबर क्या करता है? 1519 में सबसे पहले भारत में यूसुफ जनजातियों के विरुद्ध लड़ाई करता है, जो कि बाबर की भारत पर ये जो कि यूसुफ जनजातियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। इसके बाद बाबर दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक जो कि इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी से लोगों ने प्रभावित होकर इसी के दोस्तों ने बाबर को न्योता देते हैं इससे लड़ाई लड़ने के लिए, इस पर आक्रमण करने के लिए, इसको हराने के लिए। तो बाबर अपनी सेना के साथ क्या करता है? 1526 में पानीपत के युद्ध लड़ता है। किसके बीच लड़ता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लड़ाई होती है, जिसमें कि बाबर का होता है हार जाता है। जो कि बाबर जीतने के कारण क्या होता है? तुगलकमा युद्ध नीति के कारण बाबर क्या करता है? पानीपत का युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद 1527 में बाबर क्या करता है? खानवा का युद्ध लगता है, जो कि खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। जो कि इसी युद्ध में बाबर ने क्या करता है? जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। इसके बाद 1528 में चंदेरी की युद्ध होती है, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होती है, जिसमें कि बाबर क्या होता है? जीत जाता है। इसके बाद 1529 में क्या होते हैं? बाबर और अफगान सेना के बीच घाघरा का युद्ध होती है, जो कि इसमें भी बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। और 1530 के बाद क्या होता है? 1530 में बाबर मर जाता है। मरने के बाद इसको आगरा में दफनाया जाता है और उसके कुछ समय के बाद क्या किया जाता है? उसको वहाँ से निकाल कर इसको काबुल में भेज दिया जाता है। इसके चुने हुए स्थान काबुल में भेज दिया जाता है। बाबर के दो निशानबाज थे, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। इसके दो निशानबाज हुआ करते थे, जिसका नाम था एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा था। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें तो हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और इंदार। सो वाचिंग फॉर दिस वीडियो।